हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो मोल कंसेप्ट का एप्लीकेशन पार्ट है। ये टॉपिक ना सिर्फ हमारे केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स में बल्कि इंडस्ट्रियली भी अप्लाई होता है। हमारे टॉपिक का नाम है स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। स्टोइकियोमेट्री ये वर्ड दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। फर्स्ट इज स्टोइकियो एंड सेकंड इज मेट्रियन। स्टोइकियो का मतलब होता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स एंड मेट्रियन का मतलब है मेजरमेंट। तो बेसिकली हम एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स के मेजरमेंट की बात करने वाले हैं इन टॉपिक के अंदर। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टोइकियोमेट्री की डेफिनेशन क्या होती है? तो इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन it show a quantitative relation between reactant and products in terms of their number of moles, mass or volume, and this is called stoichiometry. इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ? कोई भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन जो है वो आपको क्वांटिटेटिव रिलेशन बताती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बीच में। और ये जो रिलेशन होता है ये होता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स या फिर मास या फिर वॉल्यूम का, और इसी को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। आइए बच्चों इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए। जैसे एक एग्जांपल ले लिया कंबशन ऑफ कोल का। कंबशन ऑफ कोल को हम लिखते हैं इस तरीके से। ये जो केमिकल रिएक्शन है दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। कार्बन का यहां पर एक एटम है, यहां भी एक एटम है, ऑक्सीजन के यहां पर दो एटम है, इधर भी दो एटम है। सो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो हमारी डेफिनेशन हमने क्या लिखी थी? कोई भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हमें रिलेशन बताती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बीच में। तो अब देखो बच्चों, यहां पर इसके सामने कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इसके सामने हम 1 लिख सकते हैं। यहां पर भी इसके सामने कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इसके सामने भी हम 1 लिख सकते हैं। यहां पर भी इसके सामने कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम यहां पर भी 1 लिख सकते हैं। अब ये जो मैंने 1 लिखा हुआ है इसके सामने, ये है क्या चीज? दिस इज नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको हम 1 मोल, ये भी 1 मोल और ये भी 1 मोल। अब देखो रिलेशन कैसे बता रही है ये रिएक्शन। 1 मोल कार्बन का जब आप जलाते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी मिलती है? 1 मोल। तो आपको ये रिलेशन पता चल गया कि अगर मैं 1 मोल कार्बन का जलाऊंगा किसी भी रिएक्शन में तो मुझे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मिलेगा। अब इस मोल को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मास में। कैसे कन्वर्ट करते हैं? आपने पढ़ा था मोल कंसेप्ट में 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास। ये देखो एक एटम लिखा हुआ है तो यहां पर इसका 1 मोल जो है वो इसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा। कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों? इसका ग्राम एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 12 ग्राम। ऑक्सीजन जो है वो यहां पर मॉलिक्यूल की फॉर्म में है और इसका लिखा जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो 1 मोल ऑक्सीजन का इसका कितना ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा? तो 2 into 16 दैट इज 32 ग्राम। अब देखो CO2 का 1 मोल जो है वो इसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा और इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? 44 ग्राम। तो अब देखो हमारी डेफिनेशन के अंदर जो हमने दूसरा टर्म यूज किया था, जब 12 ग्राम कार्बन जलाया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो CO2 कितनी बनती है? 44 ग्राम। तो इस एक केमिकल रिएक्शन से आपको नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन भी पता चल रहा है और इनके मास का रिलेशन भी पता चल रहा है। अब एक और रिलेशन बता देता हूं आपको, ये तो था इन टर्म्स ऑफ मास। अब देखते हैं वॉल्यूम का रिलेशन।
बच्चों हमने ये पढ़ा था मोल कंसेप्ट में, कोई भी गैस एसटीपी कंडीशन पर कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? अगर उसका 1 मोल है तो वो 22.4 लीटर्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। ये हमारा रिएक्टेंट है, लेकिन ये किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है, तो इसकी तो वॉल्यूम यहां पर ली नहीं जा सकती। लेकिन ये रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है और ये प्रोडक्ट भी गैसियस स्टेट में है। तो अब अगर मैं ये लिखूं कि अगर हम एसटीपी कंडीशंस यहां पर मेंटेन करते हैं, एट एसटीपी कंडीशन 1 मोल ऑक्सीजन का कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर। और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर। तो अगर आप एसटीपी कंडीशंस पर ऑक्सीजन का यूज करते हो और 1 मोल ऑक्सीजन जो है वो कार्बन जलाने के लिए यूज करते हो, तो 22.4 लीटर ऑक्सीजन तुम्हें सप्लाई करनी पड़ेगी इसको जलाने के लिए, और तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड जो मिलेगी वो भी कितनी रहेगी? 22.4। तो आपको इन तीनों वर्ड से रिलेशन जो है वो समझ में आ गया होगा इस बैलेंस्ड रिएक्शन से। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स को भी रिलेट कर दिया, मास को भी रिलेट कर दिया और वॉल्यूम को भी रिलेट कर दिया। अब मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूं आपके सामने इसी तरीके से, एक और केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ी थी बॉन्ड हेबर प्रोसेस। बॉन्ड हेबर प्रोसेस जो है इसको हम लिखते हैं इस तरीके से, बॉन्ड हेबर प्रोसेस। N2 plus 3H2 it gives us 2NH3। ये रिएक्शन एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवाई जाती है, आयरन एज अ कैटलिस्ट। अब इस रिएक्शन के अंदर देखो बच्चों, नाइट्रोजन के सामने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब हम यहां पर 1 लिख सकते हैं। हाइड्रोजन के सामने 3 लिखा हुआ, तो ये 3 जो है वो इसका कोफिशिएंट हो गया। अमोनिया के सामने 2 लिखा हुआ तो 2 इसका कोफिशिएंट हो गया। अब ये नंबर हमें क्या शो करते हैं? दे शो नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका ये मतलब हुआ 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? 2 मोल अमोनिया के बनाता है। तो ये रिएक्शन हो गई बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, और ये रिलेशन हो गया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। अब कोई अगर आपसे ये पूछे कि आपको कितने मोल नाइट्रोजन के यूज करने पड़ेंगे 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 मोल। हमें 1 मोल नाइट्रोजन का यूज करना पड़ेगा अगर हमें 2 मोल अमोनिया के बनाने हैं तो। और कोई आपसे ये पूछे अगर मुझे 4 मोल बनाने हैं तो कितनी नाइट्रोजन लगेगी, तो आपका आंसर हो जाएगा डबल कर दो, 2 मोल लग जाएंगे। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ मोल्स को रिलेट कर सकते हैं। ऐसे ही अब हम मास का रिलेशन भी देख लेते हैं। देखो बच्चों, 1 mole of any gas, it has mass that is equal to its gram molecular mass। अब नाइट्रोजन क्या है यहाँ पर? मॉलिक्यूल की फॉर्म में है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14। 2 एटम है तो कितना हो गया? 2 into 14 that is 28 ग्राम। 28 ग्राम नाइट्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो कितनी ले रखी है यहाँ पर? 3 मोल थे, और हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2 एटम है, तो 3 into 2 that is 6 ग्राम। 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट कर रही है इस रिएक्शन में। और अमोनिया कितनी बन रही है? 2 into नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो 2 into 17 that is 34 ग्राम। तो देखो यहां पर रिलेशन आपको मिल गया, 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करेगी 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, और तब अमोनिया कितनी बनेगी? 34 ग्राम। अब अगर मैं आपसे ये कहूं 17 ग्राम अमोनिया बनानी है, तो बताओ नाइट्रोजन कितनी लगेगी? तो 17 ग्राम बनानी है तो इसका हाफ कर दो, 14 ग्राम नाइट्रोजन लगेगी। यही स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन है। 28 ग्राम 34 से रिलेटेड है, तो 17 ग्राम जो है वो उसमें हाफ हो जाएगा। तो इसको स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं बच्चों। ऐसे ही अब कोई अगर तुमसे वॉल्यूम के लिए पूछे, तो वॉल्यूम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एसटीपी कंडीशन पे स्टडी करना पड़ेगा। एसटीपी कंडीशन पे किसी भी गैस का 1 मोल, नाइट्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन भी गैस होती है, अमोनिया भी गैस होती है, इसका 1 मोल लिया है तो एसटीपी कंडीशन पर कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर। इसके 3 मोल है तो ये कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे? 3 into 22.4।
इसके 2 मोल हैं, तो ये कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे? 2 इंटू 22.4, तो ये आ गया तुम्हारा 44.8 लीटर। इतनी अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी एसटीपी कंडीशन पर, ये 22.4 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा? 2.76 लीटर। तो 67.2 लीटर हाइड्रोजन गैस जो है वो 22.4 लीटर नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी और 44.8 लीटर अमोनिया गैस प्रोड्यूस करेगी। तो ये स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन है जो इस बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन से हमने निकाला रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में। आई होप ये दोनों ही एग्जांपल जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब क्योंकि यहां पर हम नंबर ऑफ मोल्स, मास और वॉल्यूम इनको कैलकुलेट करने वाले हैं, इसलिए इस टॉपिक के अंदर जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, जो कैलकुलेशंस आने वाली हैं, इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी है? देख लो यहां पर। द कैलकुलेशंस आर divided into 3 categories. First category is mass relation, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास और मास की रिलेशन को ही स्टडी करना है। दूसरी में हम मास को वॉल्यूम के साथ रिलेट करेंगे और उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जिसमें रिएक्टेंट का मास गिवन होगा, प्रोडक्ट की वॉल्यूम पूछ रखी होगी। तीसरी आ जाती है प्रॉब्लम जिसमें हम वॉल्यूम और वॉल्यूम की रिलेशंस जो है इनको स्टडी करेंगे। तो मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स कराने वाला हूं अभी, जिसमें हम इन तीनों कैटेगरीज के कैलकुलेशंस करने वाले हैं। सबसे पहले हम मास रिलेशन इसको कैलकुलेट करेंगे। मास रिलेशन, एक क्वेश्चन दिया गया आपको। क्वेश्चन है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इन ग्राम्स इफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज बर्न्ड। ये प्रॉब्लम दी गई बच्चों आपको। अब आपको क्या करना है? हमारा सबसे पहला स्टेप होता है राइट द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम आपको दी गई है, आपको उसकी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन जो है वो लिखनी पड़ेगी, तभी आप रिलेशन बता पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो हमें मीथेन का कंबशन करवाना है, क्योंकि मीथेन को जलाया जा रहा है। तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। जलाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? ऑक्सीजन गैस। तो मीथेन भी गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस होती है, और जैसा कि आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, हाइड्रोकार्बन के कंबशन से हमें क्या मिलता है? CO2 और H2O। अब देखो यहां पर, इसको सबसे पहले हमें बैलेंस करना पड़ेगा। कार्बन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन जो है वो यहां पर 2 एटम है, लेकिन इधर जो है वो 3 एटम है। तो ऑक्सीजन को हम बैलेंस कर लेते हैं इस तरीके से। ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई और कार्बन भी बैलेंस हो गया। तो दिस इज आवर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब देखो इसके अंदर, इसके आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 है। इसके आगे 2 लिखा हुआ है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसके आगे भी 2 लिखा हुआ है। तो यहां पर लिख लो इसका नंबर ऑफ मोल। इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है, CO2 का 1 मोल बनाता है और वाटर के 2 मोल बनते हैं। अब निकाल लो इसका मास। 1 मोल मीथेन का, इसका मास कितना हो जाएगा? तो 12 + 4 दैट इज 16 ग्राम। ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया ये इसका। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 32 × 2, क्योंकि 2 मोल आए, तो ये कितना हो गया? 64 ग्राम। तो 64 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करती है 16 ग्राम मीथेन के साथ। CO2 कितनी बनती है? 1 मोल। 1 मोल दैट इज 44 ग्राम, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ गया। और वाटर कितना है? 2 मोल। तो 2 मोल का मतलब 2 × 18 दैट इज 36 ग्राम। अब देखो इस रिएक्शन में 16 ग्राम मीथेन जो है वो रिएक्ट करके और वाटर कितना प्रोड्यूस करती है? 36 ग्राम। तो ये आ गया हमारा आंसर, क्योंकि हमें प्रॉब्लम में भी यही वेट दिया गया था। 16 ग्राम मीथेन जलाएंगे तो कितना वाटर बनेगा? तो 16 ग्राम जब हम मीथेन जलाते हैं तो 36 ग्राम वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये हो गई हमारी पहली प्रॉब्लम मास रिलेशन की। आइए अब एक और प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करते हैं इसी की।
आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। अगर किसी को कोई डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम रहती है, तो आप मुझे जो है वो टेक्स्ट कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हो, आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2। क्वेश्चन दिया, हाउ मेनी मोल्स ऑफ methane is required to produce 22 ग्राम CO2। इसको हम सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप हमारा सेम ही रहेगा। मीथेन गैस है, मीथेन गैस का हमें कंबशन करवाना है और इससे CO2 प्रोड्यूस करनी है। तो मीथेन गैस कंबशन होगा, CO2 गैस बनेगी, वाटर बनेगा। अभी हमने रिएक्शन लिखी थी, तो ये हो गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब देखो बच्चों, इसमें इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इसका 1 मोल, इसके आगे 2 लिखा हुआ है तो इसका 2 मोल हो गया, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका 1 मोल हो गया, इसके आगे 2 लिखा हुआ है तो इसका 2 मोल हो गया। तो ये हो गई रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स। अब हम मास निकाल लेते हैं। तो इसका तो हमें क्या पूछा गया है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन। हम मास लेते हैं इसका सिर्फ, क्योंकि CO2 जो है उसका हमें वेट दे रखा है। तो CO2 के 1 मोल का वजन कितना होता है, 44 ग्राम, क्योंकि इसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। 44 ग्राम CO2 बनती है 1 मोल मीथेन से। ठीक है, यहां से रिलेशन देख लो, मास का और मोल का रिलेशन देख लो। 44 ग्राम CO2, क्योंकि 1 मोल CO2 का वजन होता है 44 ग्राम। 44 ग्राम CO2 बनाने के लिए 1 मोल लगता है मीथेन का। तो यहां पर लिख लो 44 ग्राम CO2 is produced by 1 mole of CH4। तो 1 ग्राम CO2 कैसे बनेगी, 1 डिवाइडेड बाय 44, और 22 ग्राम CO2 कैसे बनेगी, 1 डिवाइडेड बाय 44 into 22, दैट इज हाफ मोल। तो आंसर आ गया हमारा, आधा मोल लगेगा CH4 का 22 ग्राम CO2 गैस बनाने के लिए। तो ये हो गई हमारी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो इसी तरीके से बच्चों जो है वो आपको मास को रिलेट करना है और उससे कैलकुलेशन करके ये बताना है। रिएक्टेंट पूछा है तो रिएक्टेंट का मास बताना है, प्रोडक्ट पूछा है तो प्रोडक्ट का मास बताना है। ये हो गई हमारी मास मास रिलेशन। अब हम आ जाते हैं एक मास वॉल्यूम रिलेशन की प्रॉब्लम के ऊपर। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो आपको ये दिया गया है, ये प्रॉब्लम जो है वो हम मास वॉल्यूम रिलेशन की डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉब्लम दी गई, हमने 10th क्लास के अंदर डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल पढ़ा था। थर्मल डिकम्पोजिशन में कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो वो थर्मली डिकम्पोज हो जाता है और प्रोड्यूस करता है CaO + CO2। तो उसी को यहाँ पर एक प्रॉब्लम की फॉर्म में दिया गया है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड एट STP बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 200 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसका थर्मल डिकम्पोजिशन करवाना है, तो कितनी CO2 गैस बनेगी, ये वॉल्यूम बताओ उसकी। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आपने 10th क्लास में लिखी थी इसकी। तो CaO + CO2 गैस, ये सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड होता है। तो ये हो गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब बच्चों देखो इसके कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है और इसका कोफिशिएंट भी 1 है। तो इसका 1 मोल डिकम्पोज होता है, 1 मोल CaO का बनाता है और 1 मोल ही CO2 का प्रोड्यूस करता है। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल का रिलेशन। अब हम इसको मास में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका 1 मोल का मास कितना हो जाएगा, इसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर, और इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास आता है 100 ग्राम। 1 मोल 100 ग्राम के बराबर हो गया। इसका 1 मोल जो है वो कितने के बराबर हो गया, 40 + 16 दैट इज 56 ग्राम। CO2 जो है इसका 44 ग्राम। अब देखो हम वॉल्यूम भी लिख देते हैं यहाँ पर। ये हमारा रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में दिया गया है तो इसकी तो वॉल्यूम आएगी नहीं, तो वॉल्यूम यहाँ पर इसकी नहीं लिखी जाएगी। यहाँ मास लिख दिया हमने और यहाँ हमने नंबर ऑफ मोल्स लिख दिए। ये भी सॉलिड स्टेट में है, इसकी भी वॉल्यूम हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये गैसीय स्टेट में है। तो कोई भी गैस STP कंडीशंस पर
कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? 22.4 लीटर। उस गैस का 1 मोल इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं, थर्मली डिकम्पोज करते हैं, तो वो 22.4 लीटर कितनी बनाता है? CO2 गैस। तो तुम्हें बताना है 200 ग्राम को अगर तुम गर्म करोगे तो कितनी बनेगी। तो हमें जो गिवन वेट दे रखा है वो 200 ग्राम दे रखा है। तो 100 ग्राम से अगर 22.4 लीटर बन रही है तो 200 ग्राम से कितनी बनेगी? तो निकाल लो बच्चों, 100 ग्राम ऑफ CaCO3 इट प्रोड्यूसेस कितनी CO2 बनी? 22.4 लीटर। 1 ग्राम से कितनी बनेगी? 22.4 डिवाइडेड बाय 100। और 200 ग्राम से कितनी बनेगी? 22.4 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 200। तो आंसर आ जाएगा 44.8 लीटर। तो आपने वॉल्यूम कैलकुलेट कर ली और मास आपको गिवन था। तो ये हो गई प्रॉब्लम मास वॉल्यूम रिलेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा फिर से एक 10th क्लास की प्रॉब्लम से। ये रिएक्शन भी आपको 10th क्लास में पढ़ाई गई थी। What volume of oxygen gas is produced by thermal decomposition of 10 grams of potassium chlorate? KClO3 को हम पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं बच्चों। तो 10 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट को अगर हम थर्मली डिकम्पोज करते हैं तो कितनी ऑक्सीजन बनेगी? हमारा सबसे पहला काम होता है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखने का। हम रिएक्शन लिखते हैं KClO3 थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, इससे हमें मिलता है पहले तो KCl और 3/2O2 गैस। ये हो गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला काम हम इसके नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं। इसके आगे कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब इसका 1 मोल लिया गया है। इसके आगे भी कोई नंबर नहीं है, मतलब इसका भी 1 मोल प्रोड्यूस हुआ। और इसके आगे 3/2 लगा हुआ है, इसका मतलब इसके 3/2 मोल प्रोड्यूस होते हैं। अब देखो बच्चों, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। तो 1 मोल KClO3 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? पोटेशियम होता है 39, क्लोरीन इज 35.5, ऑक्सीजन हो गया 3 × 16, इसको ऐड करोगे आएगा 122.5 ग्राम। तो ये हो गया इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ऑक्सीजन जो है 3/2 मोल, ऑक्सीजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आता है? 16 × 2 दैट इज 32। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 3 × 16 दैट इज 48 ग्राम। 48 ग्राम ऑक्सीजन बनती है 122.5 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट को हीट करने से। लेकिन हमें तो वॉल्यूम चाहिए, तो हम इसको यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सॉलिड है, सॉलिड की कोई वॉल्यूम आएगी नहीं। ये भी सॉलिड था, इसकी भी वॉल्यूम नहीं आएगी। लेकिन ये गैस है और हमें पता है कि किसी भी गैस का 1 मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो इसके तो 3/2 मोल्स हैं, तो हमें 3/2 × 22.4 लीटर करना पड़ेगा। तो इतनी वॉल्यूम गैस की प्रोड्यूस होती है जब हम 122.5 ग्राम KClO3 को हीट करते हैं। तो अब आपको रिलेशन मिल गया यहां से 122.5 ग्राम KClO3 आपको गैस देगा 33.6 लीटर। तो 10 ग्राम कितनी देगा? ये निकाल लो, कैलकुलेट कर लो। तो सिंपल मैथमेटिकल प्रॉब्लम बन गई। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे इसको इस तरीके से। 122.5 ग्राम KClO3 it produces 33.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो 1 ग्राम कितनी बनाएगा? 33.6 डिवाइडेड बाय 122.5। और 10 ग्राम कितनी बना देगा? 33.6 डिवाइडेड बाय 122.5 इंटू 10। तो ये इसको कैलकुलेट कर लो बच्चों, तुम्हारा आंसर जो है वो आ जाएगा 2.74 लीटर। इतनी ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी अगर हम 10 ग्राम KClO3 पोटेशियम क्लोरेट लेते हैं। तो ये हो गई हमारी मास वॉल्यूम रिलेशन। अब हम आ जाते हैं लास्ट वॉल्यूम रिलेशन पे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको वॉल्यूम ही गिवन होगी और आपसे वॉल्यूम ही कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। हम एक प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम जो है वो है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड इफ 12.6 लीटर्स ऑफ मीथेन गैस इज बर्न्ड। तो यहाँ पर वही फर्स्ट जो एग्जांपल हमने लिया था, मीथेन गैस के कंबशन की बात हो रही है।
CH4 प्लस ऑक्सीजन ये बनाता है CO2 प्लस H2O। मीथेन एक गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैसीय स्टेट में, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसीय स्टेट में। तो अब हमें मीथेन गैस का वॉल्यूम दिया गया और हमसे पूछा गया कि 5.6 लीटर अगर मीथेन हम यूज करते हैं इस रिएक्शन में तो ये बताओ CO2 कितनी प्रोड्यूस होगी। तो देखो बच्चों यहाँ पर पहले तो इसको बैलेंस कर लीजिए। तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑक्सीजन को और वाटर को। इसका कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट है 2, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 2 है। तो यहाँ पर आ गए नंबर ऑफ मोल्स। 1 मोल मीथेन का और 2 मोल ऑक्सीजन के रिएक्ट करके 1 मोल CO2 और 2 मोल वाटर के प्रोड्यूस करते हैं। मास हमें यहाँ पर गिवन भी नहीं है, मास हमें चाहिए भी नहीं, हम डायरेक्ट वॉल्यूम जो है उसकी रिलेशन लिख देते हैं। 1 मोल किसी भी गैस का एसटीपी कंडीशन पर कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4 लीटर। तो ये कितनी करेगा? 2 into 22.4 दैट इज 44.8 लीटर। ये कितनी करेगा? 22.4 लीटर क्योंकि 1 मोल है और ये लिक्विड स्टेट में बनता है। तो यहाँ पर अब हमें ये रिलेशन पता चल गई कि 22.4 लीटर मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ जलाई जाती है तो 22.4 लीटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करती है। तो 5.6 लीटर अगर हम जलाते हैं तो कितनी बनेगी? तो जितनी ये ले रहे हो उतनी ही CO2 बन रही है। तो अगर ये 5.6 लीटर तुम देते हो तो यहाँ पर आपको CO2 गैस भी 5.6 लीटर ही मिलेगी। तो ये आ गया हमारा आंसर। अगर बच्चों मान लो इस प्रॉब्लम में एक चेंज आ जाता, वॉल्यूम की बजाय नंबर ऑफ मोल्स बोल दिया जाए, यहां पर अगर इस वॉल्यूम की जगह कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स लिख दिया जाए ऑफ CO2 गैस दैट विल बी प्रोड्यूस्ड, तो आप कैसे निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स? जो वॉल्यूम आई है ये गिवन वॉल्यूम है, इसको 22.4 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। तो अगर इस प्रॉब्लम में आपसे नंबर ऑफ मोल्स बोला जाता तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम को इसको बोलते हैं 22.4 को। तो गिवन वॉल्यूम कितनी है? 5.6, मोलर वॉल्यूम कितनी है? 22.4। कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4। तो 1/4 मोल CO2 गैस का बनेगा अगर हम 5.6 लीटर मीथेन गैस लेते हैं तो ये प्रॉब्लम हो गई वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन की।